राजस्व ग्राम में सर्वे का काम शुरू हो रहा है। ये सर्वे का काम विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त अधिनियम 2012 नियमावली 2013 संशोधित अधिनियम 2017 संशोधित नियमावली 2019 के अंतर्गत पहले ये 18 जिलों में काम चल रहा था। अब इस पे जोर शोरों से मतलब काम शुरू हो गया। जो बाकी के 20 जिलों में काम था वो भी शुरू हो गया। तो ये विशेष सर्वेक्षण में आपका मतलब महत्वपूर्ण यही है, मुख्य उद्देश्य यही है कि आपका नया सिरे से जो भी अभी प्रेजेंट में वर्तमान में जोत कर रहे हैं खेत का, उनके नाम पे खतियान और उनका नक्शा तैयार करना है। जैसे कि आपको पता है पूर्व में भी 100 साल पहले अंग्रेजों द्वारा एक सर्वे कराया गया था, उसको हम लोग कैडेस्ट्रल सर्वे के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसमें मानव वैदांतिक तरीके से मतलब वो पूरी तरह का प्रोसेस चला था। उसमें जो भी था मतलब मैनुअल चीज ही था, मतलब हाथ से ही सब कुछ किया जाता था, नक्शा बनाना या खतियान लिखना सब कुछ हाथ से ही हो रहा था। इसके बाद एक और सर्वे हुआ था, मतलब डिविजनल सर्वे, वो आज़ादी के बाद एक सर्वे हुआ था। उसमें हमारे मतलब बहुत सारे पूर्वजों के नाम उसी सर्वे से अंकित हुए होंगे। तो उसमें उस खतियान में हमारे पूर्वज का नाम है, तो आज तो शायद मृत्यु हो गई हुई। इसके कारण से मतलब वो अभी तक जो भी सर्वे था वो संपूर्ण रूप से जो भी नक्शा खतियान बनता था या तो मतलब कागजी हुआ था, जैसे बाढ़ आए तो या आग जल जाती थी घर में, मतलब तो वो सारा बर्बाद हो जाता था, यानी हमारे सारे दस्तावेज चले जाते, खत्म हो जाते थे। तो बिहार सरकार ये विशेष सर्वेक्षण पूरी तरह से डिजिटलाइज किया है, कंप्यूटर वादी टाइप का ये सर्वे है। इसमें आपको मतलब आपको एक यूनिक आईडी नंबर मिलेगा। जब ये सर्वे पूर्ण हो जाएगा तो एक यूनिक आईडी मिलेगा आधार कार्ड की तरह ही, ठीक है। तो इसमें मतलब कुल 22 तरह के प्रपत्र, मतलब 22 तरह के फॉर्म है। तो प्रपत्र एक बोलता है उद्घोषणा का, तो उद्घोषणा हमारे बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा ये आप आम रैयतों से बोला जा रहा है, अनुरोध किया जा रहा है कि आपके जो भी मतलब खेत है या खेत के जो भी जोत रहेंगे अभी, तो उसके जो भी आरे या फिर मेड़ बोलते हैं उसको मतलब सीमांकन कर ले या सीधा कर लिया, और उसमें जो भी बाधाएं आ रही है जैसे पेड़ पौधा या कुछ भी फसल उसल है वो थोड़ा हटता है तो कुछ देर के लिए अभी हटा ले ताकि वो आसानी हो जाए। पैमाई जब होगी, नपाई होगी तो उसमें आसानी हो जाएगी। तो आपका प्रपत्र एक हो गया। फिर प्रपत्र 2 बोलता है मतलब स्वघोषणा का। ये स्वघोषणा मतलब स्वघोषणा प्रपत्र 2 फॉर्म आता है। इसमें जो भी मतलब केवाला वाला जमीन है या खतियानी वंश से केवाला करवाए या दर केवाला कराए हैं, तो इसमें आपको प्रपत्र 2 भर मतलब फॉर्म अभी दिखा दूंगा, जब मैं यहाँ से जाने बता दूंगा इसका फॉर्म है क्या। तो प्रपत्र 2 भरने के बाद आपका प्रपत्र 3-1 करके फॉर्म आता है, 3-1, ठीक है। इसमें जो भी खतियानी जमीन है, जिसके खतियानी जमीन है उसको एक वंशावली तरह का फॉर्म आता है 3-1, उसको वंशावली फॉर्म भरना होगा। उसको वंशावली करने के लिए आपको वंशावली एक वंश ब्रिज बनाना पड़ेगा। उसको सत्यापन सचिव जी या सरपंच जी का संयुक्त हस्ताक्षर से सत्यापन करके मतलब वंश ब्रिज बनाना होगा। इसमें जो भी दस्तावेज है जैसे खतियान हो गया, जमाबंदी हो गई, अगर आपका करंट रसीद है वो हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र है तो वो लगा दीजिए, और जो भी आधार कार्ड मोबाइल नंबर के साथ सबकी छाया प्रति हमारे कार्यालय पंचायत सरकार भवन रिसेप में आपको जमा कर देना। प्रपत्र 2 और 3-1। प्रपत्र 2 उनके लिए है बस जिनका केवाला किया जो अभी जीवित है, प्रपत्र 2 उनको लिए भरना है। प्रपत्र 3-1 जिनका खतियानी जमीन है या उनके पूर्वज से प्राप्त हुई जमीन है लेकिन अभी पूर्वज नहीं है, तो उनको प्रपत्र 3-1 भरना होगा वंशावली उस वंश ब्रिज बना के, ठीक है। इसके बाद आप जब सारे कागजात दे देंगे तो आपको 2-3 महीने बाद मतलब किश्तवाड़ और खानापुरी का कार्य शुरू होगा, ठीक है। किश्तवाड़ का कार्य करने टाइम मतलब आपके अमीन जो भी होंगे यहाँ के, वो आपको सूचना दे देंगे कि इतने तारीख इतने समय में हम आपके यहाँ अमीन आ रहे हैं।
तो हो सके तो अपने सारे जो कागजात मतलब जो दिए होंगे छाया प्रति उसकी ओरिजिनल कॉपी रख ले, ठीक है। और जो चौहद्दीदार है आपके प्लॉट का, जो खेसरा का चौहद्दीदार है, उनको भी साथ में बुला ले, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। जैसे होता है नहीं, आप उन पे चढ़ गए, उनके इस पे चढ़ गए, इससे भविष्य में दिक्कत ना हो, इसी के लिए मतलब उनको भी चौहद्दीदारों को बुला ले। अगर वो नहीं आ पाते हैं तो उनके मतलब प्लॉट नंबर याद कर ले, ताकि आसानी हो हमारे जो भी आमीन आए। तो उसके बाद वो आपके जो भी आमीन होंगे वो अपना याददाश्त पंजी में आपका जो भी प्लॉट में मतलब वहाँ पे विजिट करेंगे, जाएंगे, तो अपना मतलब प्लॉट नंबर लिख लेंगे, ठीक है। अगर वो जो सारे उसमें सब कुछ अंकित कर लेंगे, चौहद्दीदार जो होंगे या फिर कितना रकबा सब कुछ अंकित कर लेंगे। अगर वो विवादित जमीन है तो उसमें अभियुक्त में विवादित लिख देंगे, और वो जमीन किस तरह से प्राप्त किए हैं वो भी लिख लेंगे। अगर केवाला वाला होगा तो केवाला होगा, खतियानी होगी तो खतियानी लिख देंगे। अगर बंदोबस्ती किए होंगे या भूदान में मिला होगा तो वो लिख लेंगे अपने थी में। फिर 2-3 महीने के अंतराल आपको मतलब एक पर्चा बनेगा। जब ये सारा किश्तवाड़ खाना पूरी जब हम लोग आमीन सारे कर लेंगे तो आपको एक पर्चा मिलेगा, और आधार कार्ड की तरह एक पर्चा यूनिक आईडी नंबर रहेगा उसमें आपको सारा कुछ उसमें अंकित होगा। जैसे आपका कितना रकबा है, नाम रैयत का नाम होगा, चौहद्दीदार कितने हैं, फिर आपके जो भी उसमें डिटेल है मतलब सब कुछ आपके कितने एक मौजे में कितने आपके मतलब खेसरे हैं, कितने प्लॉट हैं, वो सब सारे एक ही पर्चे पे लिखे रहेंगे। उसको LPM बोलते हैं, लैंड पार्सल मैप, LPM करके उसको खानापुरी पर्चा ही बोलते हैं। इसमें ये खासियत है कि मतलब जैसा आपका सरजमी स्थल पे मतलब आपका जैसा वो शेप होगा वो सरजमी का मतलब खेत का, वैसा ही उस प्रिंट उस खानापुरी पर्चा में अंकित होगा। जैसे त्रिभुज का आकार का आपका स्थल पे होगा तो उस मैप पे भी जो हम लोग अंकित है वो त्रिभुज का ही आकार होगा, या त्रिभुज जैसा भी होगा उस मैप में रहेगा। तो फिर आपको पर्चा मिल गया। फिर आपको लगता है आपकी त्रुटि हुई है, मतलब आपका कुछ भी मतलब उस पर्चे में गलती हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे हम लोग मान लेते हैं आपका जमीन 10 डिसमिल का था, ठीक है। तो 10 डिसमिल की जगह हम लोग जो आपको LPM पर्चा दिए हैं वो 8 डिसमिल का हो गया। अब 8 डेसिमल का हो गया तो आप लोग तो सोचो 2 डेसिमल बहुत ज़्यादा, आजकल ज़मीन का तो वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 2 डेसिमल भी चला जाएगा तो आपको तो कुछ तो लगेगा। तो हमारे बिहार सरकार द्वारा ये भी प्रावधान है कि मतलब इस पर आप आपत्ति दे सकते हैं। तो यही प्रपत्र 8 बोलता है, प्रपत्र 7 हो गया खानापुरी पर्चा, प्रपत्र 8 बोलता है दावा आपत्ति का प्रपत्र। दावा आपत्ति कीजिएगा कि आप मेरे मतलब हमारे जो भी 10 डिसमिल एकड़ का 10 डिसमिल जमीन था रकबा वो 8 डिसमिल दिखा रहा है, हमारे जो भी मतलब हमको खानापुरी पर्चा LPM मिला है। तो इस पर आप दावा आपत्ति करेंगे तो उसमें सब फिर से प्रोसेस सेम रहेगा। आपको छाया प्रति लगा के देनी है, फोटो कॉपी, जैसे कागज केवाला हो गया या जमाबंदी हो या करंट रसीद है, सबकी फिर से छाया प्रति लगानी पड़ेगी। फिर आपको पावती मिलेगी प्रपत्र 9 में, फिर 10 में आपको रिसीविंग देंगे, फिर प्रपत्र 11 में आपको एक तारीख दी जाएगी, ठीक है। उस दिन तारीख हमारे मतलब कानूनों साहब होकर सुनवाई करेंगे। उस दिन हो सके तो आप मौजूद वहाँ पे मतलब मौजूद रहे, या फिर आपके कोई भी रिलेटिव या कोई रिश्तेदार हो तो उनको बुला ले, क्योंकि सुनवाई के टाइम आपको रहना वहाँ जरूरी है। तो फिर आपको प्रपत्र 11 के बाद कानूनों साहब सुनवाई कर देंगे, फिर आपका प्रारूप प्रकाशन होगा, फिर से आपको LPM पर्चा मिल जाएगा। फिर से आपको मतलब LPM पर्चा मिलने के बाद आपको लगता है फिर से हमारे कानून साहब भी मतलब 8 डेसिमल ही दिए हैं, हमारा तो 10 डेसिमल था, कानूनों साहब से भी लगता है त्रुटि हो गई है। तो दूसरी बार आप फिर से आपत्ति दायर कर सकते हैं। जैसे प्रपत्र 8 में पहली बार किए थे, प्रपत्र 14 में फिर से आप मतलब आपत्ति दे सकते हैं कि मेरा कानूनों साहब द्वारा जो भी 10 डेसिमल जमीन था वो अभी भी 8 डेसिमल जमीन ही दिखा रहा है। तो फिर से आप इस पर दावा आपत्ति कर सकते हैं। फिर उस टाइम सुनवाई हमारे शिविर प्रभारी जो भी होंगे, जैसे कुटुंबांचल का शिविर प्रभारी मैं हूँ, यहाँ पंचायत सरकार भवन में हमारा मतलब रिसियप में हमारा कार्यालय खुला है, मेरा नाम स्नेह रंजन हो गया, ये हमारे आप लोग के अमीन हो गए। तो उस टाइम हम सुनवाई करेंगे। फिर आपको प्रारूप प्रकाशन के बाद मतलब आपको एक लगान दर्ज किया जाएगा। फिर से जिस तरह की आपकी ज़मीन होगी, अगर कृषि वाली ज़मीन होगी तो 18 में मतलब आपको लगान दर्ज दे दिया जाएगा। कृषि वाली का लगान अलग होगा या और फिर मकान होगा तो उसका अलग होगा। फिर प्रपत्र 21 में बोलता है कि मतलब आपको जो पर्चा मिल जाएगा, फिर शिविर प्रभारी द्वारा भी जो भी मतलब रकबा आपको LPM बन के मिलेगा
तो उसमें भी आपको लगेगा कि नहीं, सिविल प्रभारी भी तो हमारा मतलब 10 डेसिमल जमीन था, वो भी 8 डेसिमल ही बता रहे हैं। फिर से आप प्रपत्र 21 में, यह तीसरी बार मतलब आपत्ति का प्रपत्र आपत्ति आप दायर कर सकते हैं। तीसरी बार सिविल प्रभारी द्वारा भी आपको लगता है त्रुटि सही नहीं हुई है, तो प्रपत्र 21 में फिर से आप मतलब अपनी आपत्ति दायर कर सकते हैं। उस टाइम हमारे जो बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे जिला के, वो आपकी सुनवाई करेंगे प्रपत्र 21 में। फिर प्रपत्र 22 में आपका फिर से प्रारूप टोटल फाइनल पब्लिकेशन होगा, फिर से आपका पर्चा जो मिलेगा, तो आपको फिर से लगेगा कि हमारे जो बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा भी वो भी मेरी त्रुटि सही नहीं कर पाए, मतलब वो भी 10 डेसिमल के 8 डेसिमल बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा भी यही बताया जा रहा है। फिर इसके बाद और भी आपके पास ऑप्शन है। फिर प्रपत्र 22 के बाद आप अपने कोर्ट जाए या फिर मजिस्ट्रेट में जाए, जो भी जाए, आपको जब तक संतुष्टि नहीं होगी, ये सर्वे मतलब पूरी तरह से मान्य मतलब नहीं समझाया जाएगा। तो ये पूरे 22 प्रपत्र में यही हमको बताया गया है कि इसमें जो भी अभी जीवित लोग हैं उनके नाम पे मतलब खतियान और उनके नाम पर नक्शा बन के तैयार पूरी तरह से डिजिटल वे में, आप कहीं भी मतलब दुनिया में कहीं भी आपको एक नंबर दिया रहेगा, उसी नंबर से आप कहीं भी जाके टाइप कीजिएगा वो नंबर, तो आपको भू सर्वेक्षण वेबसाइट पे, तो उसमें आपको मतलब कहीं से भी आपको एक वो पर्चा मिल जाएगा। ये पूरी तरह से ऑनलाइन है। इससे मतलब जो भी जमीनी विवाद अभी 60 से 70% कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, वो सब सरकार द्वारा मतलब खत्म करने जा रहे हैं। इसी सर्वे से खत्म करने के लिए बात बताई जा रही है। इसमें बस इतना ही है। सर्वे में मतलब आप सबका सहयोग ही चाहिए, और आप जितने भी दस्तावेज है वो सब हमारे कार्यालय या पंचायत सरकार भवन रिसीव में आके जमा कर दें। जैसे इसमें मतलब प्रपत्र 2 और 3 इसमें समझने में तो कोई किसी को दिक्कत नहीं हुई, और किसी से सवाल कोई